मिसाइल किसी और देश की होती है, निशाना कोई और जहाज होता है, दो मुल्कों की दुश्मनी किसी और बात पर होती है। लेकिन जब भी समंदर में बारूद की गंध फैलती है तो लाश हमेशा एक भारतीय नाविक की ही क्यों गिरती है? चाहे लाल सागर हो, ब्लैक सी हो या फिर हॉर्मुज की संकरी पट्टी, दुनिया के किसी भी कोने में जंग छिड़े, बंदूकों की पहली गोली और मिसाइल का पहला शॉक वेव सबसे पहले हमारे भारतीय मर्चेंट नेवी अफसरों का सीना छलनी कर देती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई संयोग भी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का वो खौफनाक सच है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। दुनिया भर की मर्चेंट नेवी में लगभग 18 से 19 लाख नाविक काम करते हैं और इनमें से 3 लाख से ज्यादा अकेले सिर्फ भारतीय हैं, यानी दुनिया का हर छठा या सातवां भारतीय ही है। लेकिन असली मजबूरी और त्रासदी ये है कि भारत दुनिया को सबसे ज्यादा नाविक तो देता है, लेकिन उसके बदले 90% से ज्यादा भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का व्यापार भारतीय झंडे वाले जहाजों से 5% या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 6% से ज्यादा होता है। पनामा, लाइबेरिया, पलाऊ और इसके अलावा बहामास जैसे देश जहाजों को टैक्स छूट और ढीले कानूनों के नाम पर अपनी ध्वज सुविधा यानी कि फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस बेचते हैं। जहाज का मालिक किसी अमीर मुल्क का होता है, उसे किराए पर कोई और कंपनी लेती है और जान की जो बाजी होती है लगाने की सबसे ज्यादा सस्ते और हुनरमंद श्रम के रूप में भारतीय नाविकों को इंजन रूम में खड़ा कर दिया जाता है। इसके सबूत हमारे सामने हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में यूएई के 2 तेल टैंकर पर जब क्रूज मिसाइल से हमला हुआ तो उसके अंदर भी मौजूद करीबन 46 से 30 क्रू भारतीय थे। इस हमले में भी एक भारतीय की मौत हुई और कई घायल हुए। और इससे पहले ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में चीफ इंजीनियर पतनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फिटर शिवानंद चौरसिया की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ब्लैक सी में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान तुर्की और विदेशी कंपनियों के जहाजों पर जब मिसाइलें गिरी तो उनके जो कॉकपिट और इंजन रूम में भारतीय नाविक ही ड्यूटी निभा रहे थे। और यही हाल लाल सागर का है, जहां हूती विद्रोहियों के निशानों पर आए जहाजों का क्रू भारतीय नाविकों से भरा पड़ा है। आखिर हमारे लोग इन मौत के कुएं में जाने को क्यों मजबूर हैं? इसकी सबसे पहली वजह है आर्थिक मजबूरी। भारत में रोजगार का दबाव और मर्चेंट नेवी में मिलने वाली डॉलर की सैलरी युवाओं को इन जोखिम में भरे जो ये इलाके हैं उसमें खींचे चली जाती है। इसकी जो दूसरी वजह है वो कह सकते हैं कि फर्जी और लालची एजेंट्स हैं जो भारी भरकम वादे करके हमारे नागरिकों को, हमारे जो नाविक हैं उनको बिना सुरक्षा गारंटी के डेंजर जोन में भेज देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की लाचारी। जब किसी पनामा या फिर लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज पर मिसाइल गिरती है तो उस जहाज की सुरक्षा और कानूनी अधिकार भारत के पास होता ही नहीं, बल्कि उस देश के पास होता है जिसका झंडा उस पर लगा हुआ हो। भारत की नौसेना हिंद महासागर में पहरा तो दे सकती है, लेकिन किसी दूसरे देश के झंडे वाले जहाज के लिए सीधे जंग में नहीं कूद सकती, वरना भारत खुद उस युद्ध का हिस्सा भी बन सकता है। अब भारत सरकार इस पर सख्त रुख अपना रही है, लेकिन और साथ ही साथ कुछ विदेश मंत्रालय ने भी इन हमलों पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। लेकिन जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं बनते और अपना खुद का मर्चेंट शिपिंग फ्लीट बड़ा नहीं करते और भर्ती करने वाले फर्जी एजेंसियों पर शिकंजा नहीं कसते, तब तक दूसरों की जंग में अपनों के खोने का ये जो सिलसिला है ये रुकने वाला बिल्कुल नहीं है और ये नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।